नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, पहला जो आपका एक एग्जाम्पल है वो है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। मतलब आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हमने इसके पहले की भी क्लास में डिस्कस किए थे कि कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है। तो सबसे पहले हम माइनर क्या होता है वो देखे थे। माइनर का यूज करके हम कोफैक्टर निकालते थे और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम बनाते थे। मतलब अपनी जो प्रोसेस होती थी वो क्या होती थी कि सबसे पहले हम माइनर निकाले, फिर हम कोफैक्टर निकालते थे, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते थे, इसकी मैट्रिक्स बनाना होती थी, और मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करते थे, जो रो होती थी उसको हम ट्रांसफ़र करते थे कॉलम में, और कॉलम में ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी अपनी मैट्रिक्स बनती थी उसे हम कहते थे एडजॉइंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहते थे दोस्तों? एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अब ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, वो मैंने बताया था आपको। अगर याद नहीं है तो भी मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए कैसे, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है लेट, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, लेट ये इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स है? -1, 2, -3 और 4। एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। हियर ये क्या है? ये आपका जो एलिमेंट है ये है आपका A11 एलिमेंट्स। क्लियर? -1। ठीक है, फिर A12 एलिमेंट्स कौन सा है दोस्तों? 2। A21 कौन सा है? -3। और A22 जो एलिमेंट्स है वो है आपका 4। क्लियर? फिर इसका माइनर क्या होता है? M11 माइनर क्या होगा? माइनर निकालो। ठीक है, तो आपको माइनर निकालते आना चाहिए, बहुत इजी है 2x2 का। क्या करना है, जो आपका ये एलिमेंट्स है, अगर आप इसका क्या निकाल रहे हो, आप कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हो, जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालोगे उसके रो में जो भी है उसको छोड़ना है और जो कॉलम में उसे छोड़ना है, जो बचता है उसे लिखना है। तो 4 बच गया। मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ ये 2x2 मैट्रिक्स का है। क्लियर? सही है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद किसका निकालेंगे दोस्तों? A2 का, मतलब A12 निकालेंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ना है, तो बचा -3, तो -3 लिख दो। फिर आपको निकालना है -3 का, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ो, मतलब बचेगा 2। फिर क्या होगा, आपको अगर 4 का निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ो, तो बचा -1। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है। बढ़िया दोस्तों, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो अब निकालना है आपको कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम डिनोट करते A, तो A11 निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करने का, -1 टू द पावर क्या करने का, ये जो होता है ये लो, मतलब 1, मतलब कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप क्या निकाल रहे हो, माइनर या कोफैक्टर, वो ध्यान देना है। तो आप A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हो, तो ये जो एलिमेंट्स होता है ये 1 होता है, मतलब इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, 1 + 1, और इंटू कर लो जो माइनर है आपका O 4। तो क्या मिलेगा दोस्तों, -1 की पावर 2 इंटू 4, तो -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव 1 ही होता है, और 1 × 4 4 हो गया। इस तरीके से आपको निकालना है। वैसे ही A12, तो A12 अगर आपको निकालना है तो -1 की पावर क्या होगा, 1 + 2 3 इंटू -3, तो ये होगा -1 इंटू -3, मतलब ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। सही है भाई, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अब आपको निकालना है A21। अगर A21 निकालना है, इसका मतलब -1 की पावर 2 + 1 तो 3 होता है। बढ़िया,
इंटू टू करना पड़ेगा, माइनर करो इंटू, तो क्या मिलेगा यहाँ पे -1 इंटू टू, मतलब ये हो गया माइनस का 2, सही है। फिर a2 निकाल दो, तो -1 की पावर हो गया 2 + 2, ये लो, मतलब एक ही जो जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो वही लेना पड़ेगा। 2 + 2 4 होता है, तो 4 ले लो और इंटू करो जो आपका माइनर है -1। तो जब भी पावर इवन रहेगा तब +1 आता है, सबको पता है। तो 1 इंटू -1 मतलब ये हो गया -1। तो ये हो गया आपके कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कोफैक्टर निकालने के लिए बोला। अगर कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स भी बनाने के लिए बोल तो कैसे करते फिर आप लोग, कि आपको क्या बनानी है कोफैक्टर की, अगर मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनाते, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं कभी कभी। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर। और यहां पर क्या आएगा, जितने भी आए आपके, मतलब a11 क्या था दोस्तों 4, तो यहाँ पे 4 लिखो। a12 क्या आया था, a12 3, तो 3 लिख दो। -2 -1 मतलब ये होगा आपका a11, a12 a21 और a22, इस तरीके से आपको लिखना है। बढ़िया, सही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपका 3/3 का है। 1 -1 2 -2 3 5, भाई ये भी है एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, वो करते हैं हम। थोड़ा सा मैं एक स्लाइड ऐड कर दूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा लेट से स्टार्ट कर देता हूं। लेट, इस तरीके से मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसको बोलेंगे हम A = तो क्या थी अपनी मैट्रिक्स दोस्तों, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। अब यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों, सेम वैसा ही करना होता है कि जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाले उस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ के जो बचेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 3/3 की मैट्रिक्स है दोस्तों, तो जब हम एक रो और एक कॉलम को छोड़ेंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनर निकालते वक्त डिटर्मिनेंट निकालना है, क्लियर, सही है, ओके। तो देखिए अपना a11 जो एलिमेंट्स है, मतलब ये वाला, इसे बोलेंगे तो ये 1 है। अब इसका माइनर अगर निकालने चाहो तो कैसे निकालोगे m11 का, तो इस एलिमेंट का आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स लिखता हूं, ठीक है। a12 क्या होगा -1, a13 क्या होगा 2, a21 क्या होगा -2, a22 क्या होगा 3, a23 क्या होगा 5, a31 क्या होगा -2, a32 क्या होगा 0, और जो a33 होगा वो होगा आपका -1। इट इज क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है सब। इस तरीके से आपको करना है। अब m11 क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे और इसे छोड़ के, मतलब उस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ के क्या बचा दोस्तों, क्या बचे, ये बच गए, ये भाई साहब ये बच गए इतना। अब ये जो बचा इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, उतना लिखने की डिटेल में ज़रूरत भी नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल लो। 3 × -1 क्या होगा -3, -5 × 0 0, तो ये बनेगा -3। इतना क्लियर है, बढ़िया, सही है। फिर इसका माइनर निकाल दो, m12 का माइनर निकालो, क्या होगा
क्या होगा दोस्तों? अरे यार अब इसको कैसे मैं डिलीट कर लूँ? एक मिनट, अरे थोड़ा सा इरेजर, हाँ एक मिनट, इसे हम ऐसा कुछ कर देते, थोड़ा सा लिख देता हूँ एक बार मैं। क्या था अपना मैट्रिक्स 1, फिर था अपना माइनस का 1 भाई, और यहाँ पर -2 -2, फिर इस एलिमेंट का निकालना है तो इसका रो और कॉलम, तो रो और कॉलम क्या होगा दोस्तों? ये और ये, इसे छोड़ के आपको जो भी है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो -2 इंटू -1 करना है और -2, तो ये जो दो एलिमेंट्स बचे दोस्तों, ये वाले, ये और ये, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्लियर, बढ़िया, ठीक है, समझ में आया? तो -2 इंटू -2 क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? +2 हो जाएगा, बढ़िया। और माइनस का 5, 2 का 10 मतलब माइनस का 10, तो इसका जो भी आएगा वो आएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब इसका हो जाएगा 12। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया, सही है। वैसे आप इसका भी निकाल सकते हो M13 का। तो आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर क्या था 2, तो 2 का निकालना है। तो इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट करके तो आपको क्या बचेंगे? यही बचेगा, ये वाला, हाँ या ना भाई, ये बचेगा। तो इसका निकाल देना है आपको। क्लियर, तो -2 इंटू 0 0, और डिटर्मिनेंट निकालना मतलब माइनस माइनस लिख दो और फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा आपका -6, तो ये हो जाएगा +6। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अब A21 निकालना है आपको, तो A21 कैसे निकालेंगे? अब इसका निकालना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। जो बचे कितने? -1, ये बच गया, इसका निकालना पड़ेगा आपको डिटर्मिनेंट, मतलब बीच वाले छोड़ के। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, बीच वाला छोड़नी है रो और ये स्टैंडिंग वाली रो छोड़ना है, मतलब अरे यार ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 1, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो क्या बचेगा? -1 इंटू -1 +1 -0, तो ये बनेगा आपका 1। क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? वैसे आप A22 का भी निकाल सकते हो, 3 है आपके पास मिडल में, तो ऐसा और ऐसा क्या बचेगा? 1 इंटू -1, अरे यार उसका रो और उसका कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट निकालना है, जो बचे एलिमेंट है उनका, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी 2/2 बनेगी, क्योंकि आप एक रो और एक कॉलम को छोड़ रहे हो। फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, जो बचते हो, मतलब जिस भी एलिमेंट का आप क्या निकालना चाहते हो, माइनर, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालोगे, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ के फिर नया मैट्रिक्स बनेगा जो कि 2/2 होगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, हो जाएगा यार, बहुत ही आसान है। M22 निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 इंटू -1, ये हो गया -1, और -2 इंटू, बीच में माइनस साइन आता है, -2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा आपका -1 + 4 मतलब +3। इट इज क्लियर, सही है भाई। फिर A23 निकालना है, मतलब M23, मतलब इस एलिमेंट का निकालना है 5 का, इसका कॉलम और इसका बीच वाला रो को डिलीट करना है, तो बचेंगे कौन से एलिमेंट्स? ये वाले, यही तो बचेंगे यार, आया ना भाई? क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 0 0, और -1 इंटू -2 +1 होता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका -1। कुछ गलत हो गया? अरे हाँ भाई, एक मिनट, किसका निकाल रहे हैं हम? इसका, 5 का निकाल रहे, तो सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। 2 3 का निकालना है, मतलब ये वाला, इस एलिमेंट का इसके साथ, तो 1 इंटू 0 तो 0 होगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +2, तो ये बनेगा -2। अब सही है, बढ़िया। अब A31,
तो लास्ट वाली रो और इसका कॉलम छोड़ के तो कौन सा डब्बा बनेगा? ए वाला ही डब्बा बनेगा। सही है, बढ़िया। इसका निकालना पड़ेगा। आया ना भाई, इसका ही डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो क्या बनेगा उसका डिटर्मिनेंट? अरे यार 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालोगे? देखो चलिए देखते। तो -1 × 5 करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। m2 m3 1 निकालोगे तो क्या होगा? और यार इसको छोड़ के ये करना है, तो ये होगा माइनस का 5 माइनस का 6, तो ये बनेगा माइनस का 11। क्लियर, बढ़िया, सही है। वैसे आप a32 निकाल लो और a33 निकाल लो। सॉरी m निकाल, सबसे पहले माइनर निकालना है, तो m32 निकालो और m33 निकाल लो। तो आप निकाल लोगे, बढ़िया, क्लियर। तो ये आएगा आपका 9 और ये आएगा आपका -1। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। क्लियर, बढ़िया। अब इनके क्या करना है दोस्तों? आपको कोफैक्टर निकालना है, मतलब a11 निकालना है। तो देखो 1 + 1 क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टली 2। मतलब जब भी इवन आए, ऐड करने के बाद इवन आए, मतलब आपको डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करना है माइनर को। तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। a12 को अगर हम क्या करें, 1 + 1 2 हो, मतलब 2 + 1 3, तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है माइनर को, तो इससे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाया ना भाई, तो ये होगा माइनस का 12। फिर a13 निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 + 1 4, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली 6 ही आएगा। फिर a14 मतलब 4 + 1 5, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे भाई, जब भी पावर ऑड हो तब हम -1 से माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। फिर आएगा, अरे यार 1 मिनट, a14 का आ गया, 4/4 की मैट्रिक्स हो गई है। a21 तो 3 हो गया, तो 3 से 3, अरे यार 3 पावर कितना होगा? 3, मतलब ऑड है, इसका मतलब वो माइनस का 1 ही तो आएगा। आया ना? फिर आएगा आपका a22 मतलब 2 + 2 4 4, मतलब 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर आएगा a23, तो 3 + 2 5 होगा, तो 5 -1 की पावर 5, मतलब इसका मतलब कि -1, और -1 से हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा। फिर आएगा आपका a31, 3 + 1 4 होगा, 4 मतलब +1, +1 से आपको माइनर को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 11। a32 3 + 2 5, और 5 मतलब -1 से 9 को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 9 होगा, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? a33, 3 + 3 क्या होता है? 6, मतलब कि आपको +1 से मल्टीप्लाई करना है, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 क्या होगा? -1 होगा। m33 आपको इसका निकालना था, 1 मिनट, तो 3 × 3 3 हो गया। ये यहाँ पर होना चाहिए 1। क्लियर, डिटर्मिनेंट 1 आएगा दोस्तों, और ये भी रहेगा +1। क्लियर, समझ में आया? अरे 3 + 3 6 होगा, तो जो भी अपना -1 की पावर 6 क्या बनेगा? +1, क्योंकि इवन पावर है इसलिए। क्लियर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप इसका मैट्रिक्स भी बना सकते हो, लेकिन पूछा नहीं है, लेकिन बना सकते हो। क्लियर, ये पूरा सॉल्यूशन दिए है दोस्तों यहाँ पर, आप अच्छे से इसको लिख लेना। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यार वही चीज़ें है, वही अगर हम एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इसका निकाल सकते हो। क्लियर, सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। क्लियर, और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन दी है, देखो ये एलिमेंट्स था आपका 1, इसका माइनर क्या होगा, उसके सामने वाला -1। भाई यहाँ पर वैसा ही होता है 2/2 में। फिर 1 + 1 2, तो इसे आप कर लो, बढ़िया। फिर A12 एलिमेंट्स लिया, फिर माइनर निकाले और फिर 1 + 2 करके उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये फार्मूला होता है 1 + 2 मतलब क्या होगा 3। तो -1 की पावर की 3 क्या होता है दोस्तों, -1 ही तो होता है क्योंकि ऑड पावर है, और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करें। तो ये पूरा निकाल के यहाँ पे हमने रख दिया। आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स करने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा वाला जो भी है, बड़ा वाला एग्जाम्पल है ये एक, इसे भी आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। क्लियर, बढ़िया, नहीं समझा तो हमें पूछना है। ओके, फिर मैट्रिक्स कैसे बनते हैं यहाँ पर पूरा लिख दिया है। सही है भाई, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इनका एडजॉइंट निकालना है। क्या है यार, कोफैक्टर ही निकाल के आपको क्या करना है, जो रो फर्स्ट है उसको कॉलम बनाना है। सही है या नहीं, बढ़िया, ठीक है। अब फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो हम सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होगा, A11 जो एलिमेंट्स है आपका 2 है, तो इसका माइनर क्या बनेगा 5, और इसका A11 क्या बनेगा, मतलब कोफैक्टर क्या बनेगा, अरे 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 × 5, तो ये बनेगा 5, यही तो बनेगा। सेकंड जो एग्जाम्पल है, मतलब सेकंड जो एलिमेंट है वो है A12 - 3, तो M12 जो बनेगा वो बनेगा 3 तो बनेगा, है ना भाई। फिर A12 क्या बनेगा 3 है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है इसे, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या आता है 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर आता है तो हमें -1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इवन आएगा तो हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3 बनेगा। बढ़िया। थर्ड वाला देखो, इसका करना है तो इसका रो और कॉलम छोड़ो तो बचेगा क्या, अरे भाई क्या बचेगा, तो M21 क्या होगा, -3 होगा। फोर्थ A22 जो होगा वो एलिमेंट से 5, इसका जो माइनर होगा वो होगा 2। तो जब हम A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A21 मतलब +3 होगा, इसका एडिशन करो ना भाई 3, तो ऑड आया, इसलिए आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे माइनर को, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 को, तो +3। फिर 2 + 2 4 होता है, 4 मतलब -1 की पावर 4 इज +1 क्योंकि इवन है, तो यहाँ पर 2। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई एडजॉइंट, उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक सही क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स है इसको रिप्लेस कर दो 5 और 2, और जो नॉन डायगोनल में है उनका साइन चेंज करके लिख लो, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे -3। देखो अब इसका कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ, क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली एडजॉइंट ही मिल जाता है दोस्तों ऐसे करने से। क्लियर, क्या करना है आपको, डायगोनल को एक चेंज करो और बाकी जो बचे उनका साइन चेंज कर लो, डायरेक्ट एडजॉइंट मिलता है इसी। क्लियर, 2/2 मैट्रिक्स में देखो, सबसे पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स देखो क्या बनती है, 5 फिर -3 फिर 3 और 2। अगर आपको यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसी को आपको क्या करना होता है, जो रो है उसको कॉलम में लिखना होता है, और ये 3 और ये 2, बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम, अरे हाँ या ना भाई, क्लियर, ठीक है ना। अब ये जो एग्जाम्पल है 2 वाला,
ये हमने अभी सॉल्व किया। कहाँ पे सॉल्व किया दोस्तों, देखो ये एग्जाम्पल था। ये जितने भी एडजॉइंट है सिर्फ आपको क्या करने हैं, एक बक्से में बना देने हैं। मतलब कि यार मैट्रिक्स में लिखना है। मैट्रिक्स में लिखने के बाद क्या करना होगा आपको, जो रो है उसको कॉलम में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर कर लोगे इतना, हाँ या ना, क्लियर, अरे कर लोगे। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन भी ये देखो, यहाँ तक तो मैंने वहाँ पे ही बता दिया। सिर्फ आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना देनी है। फिर क्या करना है आपको, एडजॉइन मतलब ये जो रो है A11, इसे आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। ये सेकंड कॉलम में आएगा और ये थर्ड कॉलम में आएगा। बस इतना करना है, वही एडजॉइंट हो ही जाता है आपका। तो आपको ये भी समझ में आया होगा।